ये है जगह ओरछा और ये है भगवान श्री राजा राम की मूर्ति, जहाँ पर महारानी कुंवर गणेशी के साथ भगवान राम अपने बाल स्वरूप में यहाँ आ गए थे और यहीं पे विराजमान हो गए थे। भगवान श्री राम इसी मंदिर में विराजमान हुए थे और यहाँ पे भगवान राम एक राजा के रूप में विराजमान है। और ये है मंदिर का गेट और इस गेट पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे तोप लगा हुआ है, दोनों साइड तोप का नाल लगा हुआ है, तोप की नली, क्योंकि भगवान राम यहाँ पे राजा के रूप में विराजमान हैं। और ये है भगवान चतुर्भुज की मूर्ति, जिसमें राधा रानी की मूर्ति रखी हुई है। तो जो राजा साहब थे यहाँ इस ओरछा के, महाराज थे, वो थे श्री कृष्ण के अनुयायी, श्री कृष्ण के परम भक्त थे। और रानी साहिबा थी भगवान श्री राम की अनुयायी, उनकी भक्त थी वो। तो उनकी जिद थी कि ऐसा कहा जाता है कि इसमें मंदिर में भगवान कृष्ण की पूजा और मूर्ति रखने वाले थे राजा साहब, लेकिन रानी साहब ने बोला कि नहीं, मैं श्री राम जी का रखूँगी मूर्ति, चलो मेरे साथ अयोध्या लाने, और मैं श्री राम जी को ही ले आऊँगी यहाँ पे, भगवान श्री राम को ही। तो राजा ने कहा ऐसा पॉसिबल नहीं है, और ये इस काल में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, कलयुग में। लेकिन रानी साहब का विश्वास था, वो चली गई। वहाँ उनको तुलसीदास जी मिले, तुलसीदास जी से पूछा कि ये मेरी जिद है, क्या मैं दर्शन कर पाऊँगी प्रभु के? तो उन्होंने बोला ठीक है, सरयू किनारे वट वृक्ष के नीचे आप जाके पूजा करिए, आराधना करिए, उनका ध्यान करिए, आपको ज़रूर दर्शन होगा। और वहीं पे भगवान का दर्शन हुआ। लेकिन दर्शन बहुत समय बाद हुआ, ये हुआ कि दर्शन नहीं हो रहा है, लेट हो रहा है। तो उन्होंने अपना शरीर त्यागने का प्लान किया, तब भगवान ने दर्शन दिया और उन्होंने अपनी शर्तें रखी कि इन्होंने बोला कि आपको चलना होगा हमारे साथ। उन्होंने बोला ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि मुझे जहाँ भी स्थापित कर दोगी मैं वहीं स्थापित हो जाऊँगा, फिर कभी नहीं हटूँगा। दूसरा ये कि मैं वहाँ का राजा मैं रहूँगा। और तीसरा ये कि एक जिस नक्षत्र में भगवान ने जन्म लिया था उसी नक्षत्र में मैं आगे बढ़ूँगा। तो लगभग 1.25 महीने लग गए थे भगवान को अयोध्या से ओरछा आने में। ये 3 शर्तें थी और रानी साहिबा ने ये तीनों शर्तें उनको मान लिया। तो यहाँ पे लाके उनको ये जगह उनका महल था रानी साहब का, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, रानी साहब ने ध्यान नहीं दिया और अपनी कोठरी में, कमरे में उनको वहीं पे रख दिया गलती से, बाय मिस्टेक। और भगवान वहीं पे स्थापित हो गए, जैसे कि उनकी शर्त थी कि मैं वहाँ से हटूँगा नहीं। और ये मंदिर पहले ही बन के रेडी हो चुका था, इसी मंदिर में मूर्ति को स्थापित किया जाना था। लेकिन जब रानी साहिबा ने गलती से भूलवश इस महल में रख दिया, तो इसी महल में स्थापित हो गया। राजा साहब ने यहाँ बनवाया और इस मंदिर में फिर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति मथुरा से लाई गई और यहाँ पे स्थापित किया गया। और रानी का एक शर्त और था, राजा साहब से बोला था मंदिर ऐसा होना चाहिए, सामने मेरा महल के सामने मंदिर हो, कि जब मैं प्रातः उठूं तो मुझे भगवान का दर्शन हो, किसी और का चेहरा ना देखना पड़े। तो ये देखिए सामने मंदिर बना हुआ है, कोठी, ये रानी साहब का महल बना हुआ है, मंदिर के ठीक सामने है। अभी तो ये मार्केट, बहुत सारे ये सारी चीज़ें बन गई हैं, तो अभी कम दिख रहा है, विजुलाइज हो रहा है, बट ये रानी साहब का मंदिर बना हुआ है। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे महल, सॉरी रानी साहब का महल है, ये मंदिर नहीं है, माफ़ी चाहूँगा, ये महल है। और ये ठीक सामने इसके ये राजा राम का मंदिर है। और यहाँ पे जब भी आरती होती है राजा राम को सलामी दी जाती है, जैसे एक राजा की आरती की जाती थी और सलामी दी जाती थी, वैसे ही एकदम राजा महाराजा की तरह उनकी आरती होती है। और वैसे ही एक सैनिक होता है यहाँ पे, सिपाही होता है जो पुलिस वाला, वो MP पुलिस का जवान जाता है और सलामी देता है बंदूक से आरती के टाइम पे। और ये इसमें ये है चतुर्भुज मंदिर, इसमें अब फिर उसकी मूर्ति स्थापित कर दी है श्री कृष्ण जी की और राधा जी की। और इसके ठीक पीछे बेतवा नदी बह रही है, बेतवा रिवर है इसके ठीक पीछे। तो आप लोग जब भी आएँ एक बार झांसी ज़रूर आएँ, यहाँ से 15 से 18 किलोमीटर दूरी पे है, 25 मिनट का रास्ता है और ये बहुत ही पीसफुल जगह है। जय श्री राम।